नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रन से। और बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया और उनके साथ एक कार में सवार होकर 15 मिनट लंबा रोड शो किया। बता दें कि कई विदेशी मेहमान वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने अहमदाबाद पहुंचे हैं। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी एकत्रित थे, जिन्होंने हाथ हिलाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। बाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी हुई और दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बता दें कि विदेशी मेहमानों के साथ रोड शो के जरिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी ने ही शुरू की है। इसके पहले अहमदाबाद ने वह जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ और बाद में अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रोड शो कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं के साथ मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते भी बने और भारत के साथ इन देशों के रिश्ते भी काफी परवान चढ़ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों की गहराई इस बात से समझी जा सकती है कि पिछले 7 महीनों के दौरान दोनों नेताओं की यह चौथी मुलाकात थी और 5वीं मुलाकात अगले महीने फिर दुबई में होने वाली है। अब आपको बता दें कि 4 अहम समझौते कौन कौन से हैं, द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह से रफ्तार मिलेगा। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों नेताओं के समक्ष जो 4 समझौते हुए हैं, उनमें एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए निवेश समझौता है। दूसरा समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग को लेकर है और तीसरा बड़ा समझौता है खाद्य प्रसंस्करण का। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण पार्क का निर्माण करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि चौथे समझौता यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड व गुजरात सरकार के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य गुजरात में बंदरगाहों का निर्माण है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें गुजरात के नए पोर्ट का निर्माण होगा या मौजूदा बंदरगाहों का ही उन्नयन किया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा रोड शो हुआ और इसमें कई बड़े समझौते हुए, बैठक हुई और इस तरह से लोगों ने हाथ हिलाकर जो है दोनों नेताओं का स्वागत किया, सम्मान किया। आगे और भी तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।